हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्करेंट ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट के डिफरेंस के बारे में। मैंने जब वीडियो एक अपलोड किया था ऑडिट और उसके टाइप्स के बारे में, तो उसमें मैंने थोड़ा सा स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। आप चाहें तो एक बार उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो कि एडिशनल मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में मैंने बताया था कि घोष कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आरबीआई ने ऐसा एक सर्कुलर इशू किया जिसमें कि आरबीआई ने कहा कि बैंक्स को आरआरबीज़ को छोड़ के, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स जो है ना, उन्हें छोड़ के, जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, अभी पेमेंट्स बैंक्स आ गए हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आए हैं, तो इन सभी को इंक्लूड किया गया उसमें। तो ये सारे बैंक्स आरआरबीज़ को छोड़ के बाकी सभी के सभी कॉन्करेंट ऑडिट के दायरे में आते हैं। मेनली उस कॉन्करेंट ऑडिट को जिसको कि रेगुलेट जो है ना वो आरबीआई करता है। आरआरबीज़ जो है ना, उनका रेगुलेशन या उनमें जो भी कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम होता है वो नाबार्ड करता है। मैंने इस बात को मेरा पिछला वीडियो जो था उसमें मेंशन नहीं किया था। तो आरआरबीज़ में भी कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम होता है, लेकिन उसका रेगुलेशन जो है ना, मतलब वो कैसे फंक्शन करेगा, हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत हद तक बैंक्स के ऊपर हैं। मतलब वो सिस्टम जो है ना, कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम कैसे ऑपरेट करेगा, कौन ऑडिटर्स होंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर्स होंगे या फिर बैंक्स के एम्प्लॉइज़ जो हैं वही काम करेंगे, ये सारी बातें जो है ना वो बैंक्स को खुद डिसाइड करनी होती हैं। लेकिन ओवरऑल एक जो फ्रेमवर्क सेट करने का काम होता है ना, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के केस में आरबीआई करता है, लेकिन आरआरबीज़ के केस में नाबार्ड करता है। ओके, तो ये एक डिफरेंस है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है ना वो मेनली आपने नोटिस किया होगा कि वो साल के अंत में होता है। जब फाइनेंशियल ईयर एक एंड हो जाए तो उसके बाद स्टार्ट होता है। लेकिन कॉन्करेंट ऑडिट जो है ना वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है पूरे साल, बिकॉज उसका नेचर ही वैसा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है, जैसा कि मैंने बताया, और बैंक के मैनेजमेंट को हेल्प करता है और जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में, जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें टाइमली मैनर में आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। मतलब मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है वो। इसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो है ना वो जैसे एनपीएज़ के केस में आरबीआई का जो सर्कुलर है वो कहता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टैट्यूटरी ऑडिट में एनपीएज़ के केस में प्रोविजंस क्रिएट कराने की। मतलब प्रोविजंस जो हैं वो एडिक्वेट बनाए जाएं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक मैनेजमेंट की तो है ही, साथ ही साथ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की भी है। तो उससे कनेक्टेड जो है वो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज अगर आपको प्रोविजंस बनवाने हैं तो प्रोविजंस तो आप तभी बनवा पाएंगे जब आपको पता हो कि क्लासिफिकेशन जो है, एसेट्स का क्लासिफिकेशन वो प्रॉपर तरीके से हुआ हो। अगर एसेट्स का क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो आप प्रोविजंस प्रॉपर तरीके से नहीं क्रिएट करा पाएंगे। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो हैं उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनपीएज़ के केस में थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू कॉन्करेंट ऑडिटर्स। इसके बाद कॉन्करेंट ऑडिटर्स जो हैं इनफैक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, या पूरे बैंक के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जिन्हें कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को जो कि साल के अंत में करना होता है, वो कॉन्करेंट ऑडिटर्स जो है ना वो पहले से करा के उस काम को रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी मिस्टेक्स हैं वो उन्हें रेक्टिफाई करा के रखते हैं। तो फाइल्स बहुत हद तक क्लीन मिलते हैं ऑलरेडी जब भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑडिट करने जाते हैं। तो कॉन्करेंट ऑडिटर्स जो है उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट जैसे कि मैंने बताया, स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और साथ ही बैंक के मैनेजमेंट के लिए भी, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। इसके बाद एक डिफरेंस, और ये हमारा लास्ट डिफरेंस है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो उसे हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट इसलिए कहते हैं बिकॉज उसका कहीं ना कहीं रेफरेंस जो है किसी न किसी पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए लॉ में होता है। ओके, यानी लेजिस्लेटिव रेफरेंस उसका होने के चलते हम लोग उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, मतलब लॉ कहता है कोई। कॉन्करेंट ऑडिट जो है वो आरबीआई के सर्कुलर्स पे बेस्ड है। आरबीआई वैसा कहता है, आरबीआई रिकमेंड करता है कि बैंक्स को कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है।
तो इसलिए उसका नाम जो है ना वो स्टैट्यूटरी ऑडिट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, उसे ट्रीट किया जाता है एज अ कॉन्करेंट ऑडिट। मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट उसका नाम नहीं है, कहने का मतलब ये है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में साथ ही साथ एक और एडिशनल डिफरेंस, चूँकि मैंने कहा था कि मतलब वो लास्ट डिफरेंस है, हालांकि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है उसमें कौन ऑडिटर होगा, यानी किसी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा, ये हमारा जो लेजिस्लेशन है ना वो खुद बताता है। ओके, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में जो भी मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के, वही स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के तौर पे उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। लेकिन कॉन्करेंट ऑडिट के केस में कोई भी आदमी मतलब अपॉइंट किया जा सकता है, इंटरनल हो सकता है कि बैंक का एम्प्लॉई हो या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर, बैंक जिसे सूटेबल समझता है ऑडिट के लिए उसे उसका अपॉइंटमेंट कर सकता है। ये मतलब इसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है ना उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना और उसे रेगुलेट करना, ये बैंक के ऊपर RBI ने डाल रखा है। ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में हमारा लॉ जो है ना वो रेकमेंड करता है, वो बहुत सारी चीज़ें बताता है कि उस स्पेसिफिक ऑडिट को, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट को कैसे किया जाएगा। तो होपफुली ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए, आपको समझ में आ गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। आप अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।